यूट्यूब से आप लोग लाखों रुपए कमा सकते हो, ये सच है, लेकिन उसके लिए आपको अपने यूट्यूब चैनल में अपना बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो आपके बैंक में पैसा आएगा। लेकिन बेस्ट बैंक ऑफ यूट्यूब, यूट्यूब के लिए अच्छा बैंक कौन सा रहेगा और बैंक अकाउंट ऐड कैसे करें और आपका अकाउंट किस टाइप का होना चाहिए और गूगल एडसेंस पिन कब आता है, कैसे मंगाया जाता है और यूएस टैक्स फॉर्म कैसे भरें और स्विफ्ट कोड कैसे पता करें और किसी दूसरे के नाम का बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका एडसेंस अकाउंट किसी दूसरे की आईडी पर है लेकिन उसमें आप लोग अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, और बैंक में पैसा कब आता है और अगर पैसा ना आए तो क्या करें, ये सारे डाउट आप सभी के जरूर रहते होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेना, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट ये क्लियर करने वाला हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बैंक से रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि स्टार्टिंग में हर किसी को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। और अगर आप लोग यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो तो ये चीज़ें आपको पता ही होना चाहिए, और अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता हैं तो आप लोग YouTube से पैसा नहीं कमा पाओगे। और स्टार्टिंग में ये चीज़ें किसी को नहीं पता होती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि जब मैंने YouTube को स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर मुझे भी ये चीज़ें नहीं पता थी और आपको भी नहीं पता होंगी, और ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब मैं लगभग 5 या 6 साल से YouTube पे हूँ, तो मेरे को सारी चीज़ें नॉलेज हो चुकी हैं, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बैंक से रिलेटेड पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बैंक से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने को नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि हाँ सूर्या भाई आपने क्या वीडियो बनाया है। तो आप लोग इस वीडियो को अभी से लाइक कर देना, एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो तो उसके लिए आपका चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, और मोनेटाइज होने के बाद में उसके बाद आपको यूट्यूब पैसा देगा, यानी कि तब आपकी कमाई शुरू होगी। लेकिन YouTube से अगर आपको पैसा कमाना है तो जब आप लोग अपना चैनल मोनेटाइज करोगे, मोनेटाइज कब होगा, उसके लिए आपको अपने चैनल पर 1K सब्सक्राइबर और 4K वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप लोग अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाओगे, और उसके बाद में आपकी जो अर्निंग होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब आप लोग अपने चैनल को मोनेटाइज करोगे तो उस समय आपको एक एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग यूट्यूब से पैसा कमा पाओगे। क्योंकि यूट्यूब पर जो अर्निंग होती है वो होती है विदेश की, क्योंकि जो भी आप लोग यूट्यूब से पैसा कमाओगे वो आता है अमेरिका से, तो उसको इंडिया में लेने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एडसेंस अकाउंट की। लेकिन इसके लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, इन दोनों का आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपकी जो एज होगी वो 18 प्लस होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी एज 18 प्लस नहीं है तो आपके फैमिली में कोई भी मेंबर होते हैं तो उनके आईडी पर आप लोग अपना एडसेंस अकाउंट बना सकते हो। लेकिन इसके बाद में आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप लोग बैंक अकाउंट नहीं ऐड करोगे तब तक भाई आपका पैसा नहीं आएगा। लेकिन बेस्ट बैंक ऑफ यूट्यूब, यूट्यूब के लिए अच्छा बैंक कौन सा रहेगा, प्राइवेट रहेगा या फिर सरकारी रहेगा। तो यहाँ पर प्राइवेट बैंक जैसे कि SBI हो गया, SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, और जैसे कि प्राइवेट बैंक हो गई एक्सिस बैंक हो गई, आपकी HDFC हो गई। तो इनमें से आपको कौन सा बैंक ऐड करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग सरकारी बैंक ऐड करोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर आप लोग प्राइवेट बैंक ऐड करोगे तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ बैंक जो होती हैं वो ग्रामीण, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ बैंक होती हैं जो कि ग्रामीण बैंक होती हैं, ग्रामीण बैंक होती हैं। अगर आप लोग ग्रामीण बैंक आपके पास में है तो उसको आपको ऐड नहीं करना है, क्योंकि वो ग्राम के लिए होती हैं, वो विदेश से पैसा इंडिया में नहीं लेती। आप लोग जब भी ऐड करोगे, यहाँ पर सीधी सी बात यह है, आप लोग जो भी बैंक अकाउंट ऐड करोगे, जो भी आप लोग बैंक अकाउंट ऐड करोगे उस बैंक में यहाँ पर स्विफ्ट कोड होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग विदेश का पैसा इंडिया में लेते हो तो यहाँ पर जिस बैंक में स्विफ्ट कोड होगा वही बैंक विदेश का पैसा इंडिया में ले सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो अर्निंग होती है वो होती है डॉलर में, और उसको इंडियन रुपीज़ में लेने के लिए वही बैंक ले सकती है जिसमें यहाँ पर स्विफ्ट कोड होगा। तो यहाँ पर आप लोग बैंक कोई भी ऐड कर सकते हो, इसके लिए इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो आपकी ग्रामीण बैंक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें यहाँ पर स्विफ्ट कोड नहीं होता है। तो आप लोग जब भी ऐड करोगे तो आपको बैंक में जा करके खुद पूछ लेना है कि भाई इस बैंक में स्विफ्ट कोड है या फिर नहीं है। अगर उस बैंक में स्विफ्ट कोड होता है तो आपको जा करके पूछ लेना है,
देन उसके बाद में तभी आपको उस बैंक को ऐड करना है, अदरवाइज नहीं करना है, वरना आपको आगे जाके दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसके बाद में आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड कैसे करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उसके पहले ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका अकाउंट किस टाइप का होना चाहिए, आपका जो अकाउंट टाइप होगा वो किस टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका अकाउंट होगा वो आपका जीरो बैलेंस आपका अकाउंट नहीं होना चाहिए। आपका जो अकाउंट होगा वो सेविंग अकाउंट होना चाहिए या फिर आपका करंट अकाउंट होना चाहिए आपका, यही यानी कि आपका जो जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, क्योंकि कभी कभी बैंक में क्या होता है आप लोग अकाउंट खुलवाने जाओगे तो वो जीरो बैलेंस का अकाउंट खोल देते हैं, तो ये आपका अकाउंट नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग ये बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो इसमें आपकी पेमेंट नहीं आएगी, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना। लेकिन इसके बाद में आपका गूगल एडसेंस पिन कब आएगा, यानी कि कैसे आएगा, तो यहाँ पर जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और जब आपके चैनल पर यहाँ पर $10 कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में यहाँ पर आपको एड्रेस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए यहाँ पर मैंने प्रॉपर वीडियो बना के रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जा करके देख लेना। तो जब आप लोग वहाँ पर एड्रेस वेरिफिकेशन करोगे तो वहाँ पर जो आपका एड्रेस होगा, जो आपके आधार पर एड्रेस होता है उसको आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद में वहीं जो आप लोग एड्रेस डालोगे तो उसी एड्रेस पर आपका जो गूगल एडसेंस पिन होगा वो आपके घर पर आ जाएगा। और उसमें यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ भाई, इस टाइप का गूगल एडसेंस पिन होता है और इसको पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और भाई जब ये हमारे हाथ में आता है तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, वो मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि उस टाइम पर जो फील होता है वो भाई बहुत अलग टाइप का होता है। जब आपके खुद हाथ में आएगा तब आपको पता चलेगा। तो आप लोग मेहनत करो और जल्द से आपके हाथ में इस टाइप का पिन होगा और इसमें 6 अंकों का कोड होता है। तो वो जो कोड होगा वो आपको अपने एडसेंस अकाउंट में डालना पड़ेगा। और जब आप लोग वहाँ पर कोड को डाल दोगे तो उसके बाद में जो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में अब आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। जब इसके बाद में यहाँ पर आप लोग अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद में जब आपके चैनल पर यहाँ पर लगभग $20 से $30 हो जाएगा, $20 से $30। लेकिन आज की डेट पर क्या है कि जब आप लोग अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट करोगे तो उसके तुरंत आप लोग अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। तो वहाँ पर जो आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा वो आपको डालना पड़ेगा। देन उसके बाद में आपका जो IFSC कोड होता है वो आपको डालना पड़ेगा, आपका जो नेम होगा वो आपको डालना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना स्विफ्ट कोड भी डालना पड़ेगा। तो आपको अपने बैंक अकाउंट का स्विफ्ट कोड कैसे पता करना है, तो पहला जो तरीका है वो आप लोग डायरेक्ट बैंक में जा करके खुद पूछ सकते हो कि इस बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है। और जो दूसरा तरीका है भाई, जो पहला तरीका है कि आप लोग बैंक में डायरेक्ट जा करके पूछ सकते हो, भाई ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो आप लोग हो सके तो आप लोग डायरेक्टली बैंक में जा करके खुद पूछ लो। और जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको गूगल पे आना है एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है आपकी जो भी बैंक है वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे कि मेरी बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बैंक ऑफ इंडिया स्विफ्ट कोड। देन इसके बाद में आपकी जो भी बैंक है वो आपको डाल देना है। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, HDFC हो गई, SBI हो गई। तो यहाँ पर आपकी जो भी बैंक होगी उसका नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। देन इसके बाद में यहाँ पर स्विफ्ट कोड आपको यहाँ पर डाल देना है एंड यहाँ पर मैं डाल दूँगा। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो बैंक ऑफ इंडिया का स्विफ्ट कोड है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इसको आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा। तो जब आप लोग डाल दोगे तो यहाँ पर जो आपका बैंक अकाउंट होगा वो आपका ऐड हो जाएगा। और इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो भी बना के रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको या फिर आई बटन में या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जा करके देख लेना एंड वहाँ पर आप लोग अपना बैंक अकाउंट ऐड कर पाओगे। लेकिन इसके बाद में यहाँ पर जो अगला पॉइंट है वो क्या है, जब आप लोग अपना बैंक अकाउंट ऐड कर दोगे तो उसके बाद में अभी आपके बैंक में पैसा नहीं आएगा, यहाँ पर आपको US टैक्स फॉर्म भरना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग विदेश का पैसा इंडिया में लोगे तो उसका आपको यहाँ पर टैक्स भरना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं US टैक्स। सॉरी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ US टैक्स, ये आपको भरना पड़ेगा। और अगर आप लोग इसको नहीं भरोगे तो आपका जो टैक्स होगा वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कट जाएगा। जैसे कि आपका यहाँ पर 30 से 40% भी कट सकता है।
तो आपकी जो भी अर्निंग होगी वो भाई काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग इसको यहाँ पर भर दोगे तो आपका जो टैक्स होगा वो यहाँ पर 0% हो जाएगा। और ये आपको भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग इसको नहीं भरोगे तो भाई आपकी जो 10,000 कमाई होगी उसमें से 2-3 हज़ार भाई कट जाएगी टैक्स में। तो आपको ये भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए आपका पैन कार्ड लगेगा और आपका आधार कार्ड भी यहाँ पर लगेगा। आप लोग जिसकी आईडी पर अपना एडसेंस अकाउंट बनाओगे तो उसका जो पैन कार्ड जो आपका आधार होगा वो आपको उसी का डालना है। आप लोग ये मत करना कि आपने एडसेंस किसी दूसरे की आईडी पर बनाया है, लेकिन जब आप लोग यूएस टैक्स फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर आप लोग अपना आधार कार्ड डाल दोगे। तो ये आपको नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, वरना आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसके बाद में जब आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट भी ऐड हो जाएगा और यहाँ पर जब आप लोग अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लोगे और इसके बाद में जब आप लोग यहाँ पर यूएस टैक्स फॉर्म भर दोगे तो यहाँ पर जो आपका पूरा प्रोसेस होगा वो आपका कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसके बाद में यहाँ पर जो अगली मिस्टेक है, जो अगला डाउट है कि अगर एडसेंस किसी दूसरी की आईडी पर है तो उसमें, जैसे कि मेरा जो एडसेंस अकाउंट है वो मेरा एडसेंस अकाउंट है मेरे पापा की आईडी पर, पापा की आईडी पर, तो क्या हम उसमें अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं? यानी कि मैं खुद का बैंक अकाउंट ऐड कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता हूं? जैसे कि आपने अपना एडसेंस अकाउंट किसी दूसरी की आईडी पर बनाया है, लेकिन उसमें आप लोग खुद का अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो? तो आप लोग इजीली कर सकते हो। जैसे कि मेरा एडसेंस अकाउंट मेरे पापा की आईडी पर है तो उसमें मैं अपना खुद का बैंक अकाउंट ऐड कर सकता हूं। आप लोग किसी का भी कर सकते हो, लेकिन उस बैंक में यहाँ पर स्विफ्ट कोड होना चाहिए। अगर उस बैंक में स्विफ्ट कोड नहीं है तो आपकी पेमेंट नहीं आएगी। तो आपका जो एडसेंस अकाउंट होगा वो चाहे जिसकी आईडी पर है तो आप लोग अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो, किसी का भी कर सकते हो। तो इसमें आपकी कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होगी। लेकिन इसके बाद में आपका जो पैसा होगा वो आपके बैंक अकाउंट में कब आता है? तो यहाँ पर जो आपका पैसा होगा वो 21 तारीख को, महीने की 21 तारीख को आपका जो पैसा होगा वो आपका यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको 4 से 5 दिन का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका जो पैसा होगा वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन इसमें यह नहीं होता है कि इस मंथ की कमाई इसी मंथ में आ जाएगी। जैसे कि इस मंथ की 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जो अर्निंग होगी वो 21 तारीख को रिलीज कर दी जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। जैसे कि यह महीना मार्च का महीना है, मार्च का, तो मार्च में 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो आपकी कमाई होगी वो अप्रैल में जा कर के 7 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में वो पेमेंट आपकी जो अर्निंग होगी 30 दिन की वो आपके एडसेंस अकाउंट में अप्रैल में अगले महीने में 7 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में वो पेमेंट आपके एडसेंस अकाउंट में ऐड हो जाएगी। और महीने की 21 तारीख को यहाँ पर आपकी जो पेमेंट होगी वो रिलीज कर दी जाएगी। और यहाँ पर आपको 4 से 5 दिन का वेट करना पड़ेगा, फिर आपका जो पैसा होगा वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपकी जो अर्निंग होगी वो यहाँ पर $100 होनी चाहिए। अगर $100 नहीं होगी तो आपकी पेमेंट रिलीज नहीं की जाएगी। अब जैसे कि आप लोग कहोगे कि भाई अगर हमारी इस मंथ में $100 की अर्निंग नहीं होगी तो हमारी पेमेंट नहीं आएगी। अब जैसे कि आप लोग ध्यान से समझना, इस महीने में अगर जैसे कि मान लेते हैं $80 की आपकी कमाई हुई तो इस मंथ के अगले महीने में 7 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में वो $80 आपके एडसेंस अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। देन उसके बाद में जो अगले मंथ में आपकी अर्निंग होगी, जैसे कि मान लेते हैं अगले मंथ में आपकी फिर से यहाँ पर $80 की अर्निंग होती है तो फिर से उसके अगले महीने में वो $80 आपके एडसेंस अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके जो डॉलर हो गए वो यहाँ पर हो गए आपके $160। तो अगले मंथ में 21 तारीख को आपकी जो $160 की अर्निंग होगी वो यहाँ पर रिलीज कर दी जाएगी। तो इस तरीके से आपका पैसा आता है। एंड यहाँ पर लेकिन अगर आपका पेमेंट नहीं आती है तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है, ये जो मैंने बैंक अकाउंट ऐड कैसे करें, यहाँ पर स्विफ्ट कोड कैसे डालें, यूएस टैक्स फॉर्म कैसे भरें, यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करने में अगर आप लोग कोई भी दिक्कत कर देते हो, यहाँ पर आपको हर एक डिटेल को सही तरीके से चेक करना है। यहाँ पर आपका जो स्विफ्ट कोड होगा वो सही है या फिर नहीं है, आपको सारी चीज़ें चेक करना है। अगर सही होती हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। एंड यहाँ पर आपका 7 से 8 दिन भी लग सकता है पहली बार में यहाँ पर, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। आपकी जो पेमेंट होगी वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अगर आप लोग इन चीज़ों को सही तरीके से फिल करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। भाई 99% लोगों का जो पेमेंट होता है वो ईजिली आ जाता है, कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
आज की इस वीडियो में मैंने बैंक से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दे दी है। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करना एंड वहां पर मैं आपको बता दूंगा। एंड अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कर देना एंड आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत करो, डेली वीडियो डालो भाई, ये आपके हाथ में जल्द होना चाहिए। आप लोग चैलेंज करो कि आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत करोगे और जल्द ही आप लोग अपने हाथों में ये जो आपका एडिसेंस पिन होता है वो आपको अपने हाथ में लाना है, बिकॉज आपको अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है। तो आप लोग मेहनत करो एंड आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना एंड अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।